बहुत अच्छा मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक सभी 20 विधानसभा सीटों पर, जहां 17.70 कुछ हुआ है मतदान। पिछली बार पहले चरण का मतदान 76% था, उससे 6% कम है। एक दूसरी चीज कि हम्म। बीजापुर जहां पे और कोटा जैसी जो विधानसभा सीटें हैं, वहां पर अपेक्षाकृत बहुत कम मतदान हुआ है। बीजापुर में खाली 30% मतदान हुआ है। एक बार पिछली बार वो परसेंटेज करीब 40 के आसपास था। हम्म। कई महत्वपूर्ण सीटें रही है यहाँ पर। हम्म। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खड़े थे। पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह की भी सीट थी, और कई सीटें थी। जो अभी तक रुझान मिल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है मेरे पास अलग अलग जगहों से, उसमें मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे कांग्रेस की स्थिति बेहतर रहने वाली है। पूर्व का प्रदर्शन दोहराएगी कि नहीं दोहराएगी, ये सवाल कई लोगों ने पूछा, लेकिन जो अब जानकारियां मेरे पास आ रही है छन छन करके, उनमें मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस को पहले फेज में 4 से 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। एक बड़ी चीज जो साफ दिखाई दे रही है, हम्म। कई सीटों पर जैसे कोडा गांव है, वहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जाने के बाद स्थिति बेहतर हुई। जिस तरह से खैरागढ़ की सीट थी, वहां पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्व की उपस्थिति की वजह से स्थिति बेहतर हुई पहले से। तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई है पंकज जी, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, यहाँ की मीडिया भी नहीं करती। दो चीजें हैं, एक कांग्रेस पार्टी है, एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। मैं कभी दोनों को साथ देखता हूं तो कभी कभी दोनों को अलग अलग करके भी देखता हूं। कांग्रेस पार्टी का अपना पूरा जो सिस्टम है, जिस तरीके से प्रचार तंत्र है, जो सारी चीजें हैं, वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल ने 5 साल के भीतर, इस पिछले 5 साल में अपनी जो पर्सनालिटी डेवलप की है, छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के, उसके आम जनता के मन में, जो यहाँ की 80% गरीब आदिवासी ग्रामीण जनता है, उसके मन में गहरा विश्वास जमा है। यह बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। आप सोचिए, कल्पना करिए, लोगों ने 3 3 घंटे 4 4 घंटे इंतजार करके आज मतदान किया है। एक बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ संकेत है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए कि एक ऐसे वक्त में जब देश के शहरी इलाकों के मतदाताओं पे लगातार सवाल खड़े होते हैं कि वो मतदान करने नहीं जाते, कितनी कितनी योजनाएं बनाई जाती है, क्या क्या प्रयोजन किए जाते हैं कि वो मतदान करें, छत्तीसगढ़ का आदिवासी लंबी लाइन लगा करके ढेरों इंतजार करके अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अगर जिंदा है तो बस्तर जैसे इलाकों में जिंदा है। इस मामले में जो जागरूकता है छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की, ग्रामीणों की, वो हमारे शहरी मतदाताओं, दिल्ली मुंबई में रहने वाले मतदाताओं, जहां पे 40% 50% वोट पड़ते हैं, उनके लिए एक मानक स्थापित करती है। एक चीज। दूसरी चीज, यह जो चुनाव था हम्म। प्रथम चरण का, नक्सल प्रभावित इलाकों में था। असली चुनौती अब शुरू होने वाली है पंकज जी। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, जब पोलिंग पार्टीज लौट रही है। इस प्रथम चरण के मतदान में कई जगह पे हिंसा हुई हम्म। है, लेकिन बहुत नहीं हुई है। 3 4 नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना है। लेकिन जो असली खतरा है वो पोलिंग पार्टीज के हम्म। लौटने का है, कि पोलिंग पार्टी लौट रही है, सुरक्षित लौट आए। एक जो महत्वपूर्ण चीज प्रथम चरण से जुड़ी हुई है कि मुद्दा क्या, किन मुद्दों पर प्रथम चरण में मत पड़ा। हम्म। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति बहुत पीछे छूट गई। धर्म की राजनीति तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम ही 1.5-2% है, हम्म। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्या कराओगे। जाति की राजनीति इसलिए संभव नहीं है कि यहाँ पर एक ही जात है, हम्म। किसान। जात एक है किसान, और दूसरी जात क्या है, गैर किसान। तो जो किसान है, यहाँ पे किसानों में आप आदिवासियों को भी जोड़ लें
तो तेंदुपत्ते का दाम हुआ, आदिवासियों के लिए और क्या सुविधाएं हो सकती हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके नौकरी के लिए, ये सब मुद्दे थे। और बहुत साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीडी और सीबीआई सब शुरू किया, यहाँ की पब्लिक को नहीं पता है, बस्तर की जनता नहीं जानती ईडी क्या होता है, सीडी क्या होता है, मोदी क्या होता है, नहीं पता है लोगों को, एकदम नहीं पता है। लोगों को पता है क्या कि हाँ भाई हमको तेंदुपत्ती का 6,000 ठीक है। रुपया मिलेगा। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।